आत्मबोध के विषय में थोड़ा वर्णन सुनना चाहता हूँ। मतलब क्या आत्मबोध में क्या नहीं, बताओगे तब ना। आत्मबोध मतलब नहीं कि मतलब जब ध्यान और में जब आत्मबोध हो जाता है, ऐसा है ना, ध्यान करने पर तो आत्मा के विषय में क्या जानकारी हो जाती है कि मतलब कई बार आपको मतलब आया है मतलब वीडियो में कि आत्मबोध प्राप्त मतलब हो गया। जानकारी नहीं, जी, अनुभूति का। अनुभूति हो। हाँ, उसको महसूस करता है, उनके सारे संबंधों को वो समझ जाता है, मतलब बोध हो जाता है उसको। समझना मतलब कि वो माइंड से समझना नहीं है, मतलब कि महसूस कर लेना एक तरह से, उस तरह का अनुभूत कर लेना। उस संबंधों को भी अनुभूत कर लेता है, वह क्या है वह भी अनुभूत कर लेता है, और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको अनुभूत कर लेता है। उसी को आत्मबोध कहा जाता है। वो ध्यान के माध्यम से ना, ज्ञान के माध्यम से। हाँ, तो वो ध्यान तो एक साधना की प्रक्रिया है ना। हाँ, ध्यान जब सिद्ध हो जाता है, यानी जब समाधि हो जाती है। ध्यान सिद्ध हो जाने मतलब समाधि हो। समाधि। हाँ, तो जब समाधि हो गई उसको, तब उसको पता चल जाता है, तब आत्मबोध होता है। इसके विषय में जानकारी मतलब हो जाता है। हाँ, जानकारी नहीं, जानकारी तो अलग, जानकारी तो आपको प्रवचन सुनने से भी हो जाएगा। जानकारी एक अलग चीज़ है। हाँ, मतलब उसको मतलब फील कर लेना। हाँ, फील जैसे करना गुड़ की जानकारी भी, अरे गुड़ खा लिए, जी, समझ तो दोनों में अंतर हो गया ना। जी। जानकारी तो दे दिया कि भाई ऐसे 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 गुड़ बनता है, लेकिन ऐसे स्वाद तो आपको आया नहीं, ना उसका प्रभाव आया। खाने से जो उसका गुड़ का जो प्रभाव आता है, जो असर आता है, वो भी नहीं आया, और ना उसका स्वाद आया। तो अनुभूति का मतलब यही है कि आपको उसका स्वाद भी आया, उसका प्रभाव भी आया। आपके पूरे जीवन में उसका प्रभाव भी आ जाएगा। स्वाद तो आएगा ही आएगा, आनंद तो आएगा ही आएगा, दुख तो दूर होंगे होंगे, जन्म मरण से मुक्ति हो ही जाएगी। तो इसका ये ध्यान से ही मतलब इसका बोध होगा, मतलब ना। ध्यान योग के माध्यम से जब जाते हैं तो ध्यान से बोध होगा। मंत्र योग के माध्यम से जाएंगे तो फिर वो अलग प्रक्रिया होगी। समाधि तो उसमें भी लगेगी, हाँ, ध्यान तो उसमें भी आएगा, लेकिन वो तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। भक्ति योग से भी होगा तो भी ऐसा ही होगा। हाँ, तो उसमें वो लीन हो जाएगा, तो वो भी समाधि हो गई। तो योग की भाषा में अगर समझें तो वैसी ही प्रक्रिया होगी, लेकिन फिर भी कुछ अंतर तो आ ही जाता है। साधना की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। तो भाई आत्मा का भी एक स्वरूप होता है क्या? क्यों नहीं होगा? इसका भी एक स्वरूप होता है। हाँ, स्वरूप तो होगा। अब किस स्तर की आत्मा की बात कर रहे हो? क्योंकि आत्मा के तो बहुत स्तर ना है। आत्मा के बहुत स्तर हैं। जैसे सूक्ष्म आत्मा एक अलग हो गया, जीवात्मा अलग हो गया, विराट आत्मा अलग हो गया, देह आत्मा अलग है, मनो आत्मा अलग है। तो शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसको कह रहे हैं। तो और वह आत्मा जो सर्वव्यापी है, हाँ, वो दिव्य आत्मा है जो सर्वव्यापी है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। वह आत्मा दिव्य आत्मा है, उसकी बात अलग है। तो उसका स्वरूप, उसका कोई आकार नहीं होता, आकार में वो नहीं होता। नहीं, वो निराकार है। जैसे ये आत्मा निकल जाती है मरने के बाद, तो उसका उस समय वो निराकार नहीं है। निराकार नहीं, स्वरूप है उसका। हाँ, उसका स्वरूप है, सूक्ष्म आत्मा का स्वरूप है, और निराकार तत्व तो नहीं है। निराकार तत्व को निकलना नहीं है, कहीं से आना जाना नहीं है। वो गति से परे है, गति उसको नहीं करनी है, उसका अभाव नहीं है कहीं। दिव्य आत्मा जो है ना, वो सामूहिक है। दिव्य आत्मा सामूहिक चीज है।
वो निजी चीज़ नहीं है। लेकिन ये सब इन सब में कुछ निजता होती है। सूक्ष्म आत्मा जो है इसमें भी निजता होती है। एक मरा तो दूसरा तो नहीं मरा है ना, तो वो मरा तो उसकी आत्मा निकल गई, कहते हैं ना कि इसकी आत्मा निकल गई। हाँ, तो वो निजता है ना, उस आत्मा की निजता है ना, वो निकल गई, उसका आकार है, उसका स्वरूप है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, समय के प्रभाव में है वह, दूरी के प्रभाव में है, वो वेट करता है, इंतज़ार करता है किसी शरीर का, जहाँ वो फिर शरीर अपना धारण करेगा, तो उसका स्वरूप होता है। लेकिन दिव्य आत्मा जो है ना, उसकी निजता नहीं होती है। दिव्य आत्मा सामूहिक है, सबकी है, एक सार है, वो हर समय उपलब्ध है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, वो गति से परे है। तो वो निराकार तत्व है। उससे ही ये सब होते हैं, यानी उससे निर्गत होते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं ये सब। जीवात्मा जो है उस दिव्य आत्मा से ही उत्पन्न है। तो उसके बाद जितने, चाहे बुद्धि आत्मा हो, चाहे अंतःकरण आत्मा हो, मनोआत्मा हो, प्रज्ञा आत्मा हो, हाँ, जितने भी उसमें आत्मा जुड़ते जाते हैं, सूक्ष्म आत्मा है, विराट आत्मा है, ये सब जो है उससे ये सब आकार वाले हैं। लेकिन जो दिव्य आत्मा है वो आकार में नहीं, इसलिए उसको आना जाना नहीं। आत्मा शब्द जो है अपने आप में ना बहुत विराट शब्द है। ये पूरे अस्तित्व जो है ना, पूरा अस्तित्व को ही आत्मा कहा जाता है, पूरे अस्तित्व को, तो वो परम आत्मा कहलाता है। समझ रहे हो? हाँ, तो आत्मा बहुत बड़ा शब्द है। तो आत्मबोध कर लेने का मतलब, अब इसमें किस तरह के आत्मा का परम, पूरे अस्तित्व का बोध परम आत्मा का बोध हो जाएगा। और दिव्य आत्मा का बोध हो जाएगा, निराकार तत्व का बोध हो गया तो दिव्य आत्मा का बोध हो गया। विराट आत्मा मतलब कि अब हम लोग का जितना दिखते हैं इससे भी हम लोग बड़ा है, हम लोग आभा मंडल और बहुत बड़ी है, तो वो हम लोग की विराटता है। इस भूमंडल का भी आत्मा है, समझ रहे हो? हाँ, इस ब्रह्मांड की भी आत्मा है। हाँ, ब्रह्मात्मा, उसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है। तो आत्मा के बहुत सारे, पूरा अस्तित्व ही आत्मा के संदर्भ में ऋषि मुनियों ने बताया है, यानी हर वस्तु के आत्मा के संदर्भ में बताया है। भूत आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा है, सभी तत्व की आत्मा है, सभी वस्तुओं की आत्मा है, उसको भूत आत्मा कहा जाता है। लेकिन आत्मा के अर्थ में ज़्यादा लोकप्रिय वही हो जाता है जो एक शरीर से दूसरे से हो जाता है, इसी के विषय में लोग ज़्यादा जानते हैं, चर्चा ज़्यादा इसकी होती है, लोग जानते हैं, इसी को सोचते हैं कि ये आत्मा है। ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। हमको सभी जितने शास्त्र में नाम दिए गए हैं, ब्रह्म आत्मा है, भूत आत्मा है, विराट आत्मा है, हाँ, तो मनो आत्मा है, विज्ञान आत्मा है, तो सब समझना पड़ेगा ना, हर तरह के आत्मा का नाम दिया गया है ना। एक भूत आत्मा, भूत प्रेत भी, भूत में वहाँ भूत प्रेत से मतलब नहीं है, वो तो प्रेत आत्मा उसको कहा जाता है। भूत आत्मा मतलब, भूत मतलब यहाँ सब प्राणी से मतलब, हाँ, तो जितने भी प्राणी और जितने वस्तुएं हैं वे सब भूत आत्मा में है। जैसे कोई लोटा है, मान लो बाल्टी है, हाँ, तो वहाँ भी आत्मा है, उसकी भी आत्मा है, ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा नहीं है। तो निर्जीव है लोटा, तो उसमें उसका आत्मा मतलब क्यों नहीं आत्मा होगा? उसकी भी तो सूक्ष्मता है। हाँ,
सभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आत्मा अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आत्मा जो है सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जो दिव्य आत्मा के विषय में बताया गया है कि सर्वव्यापी है, फिर वो सर्वव्यापी कैसे होगा? अगर लोटा में आत्मा नहीं हो और लोटा को आत्मा में नहीं रखेंगे तो फिर उसकी वो जो परिभाषा है कि दिव्य आत्मा जो है सर्वव्यापी है, हाँ, और परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कैसे सर्वव्यापी फिर होगा? एक प्रश्न उठेगा ना ये, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो पाएगा? फिर तो परमात्मा वहाँ खत्म हो जाएगा जहाँ से लोटा महाराज शुरू होंगे हमारे। हाँ, जहाँ हमारे बाल्टी महाराज शुरू होंगे वहाँ परमात्मा महाराज समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अलग है, फिर लोटा अलग है, बाल्टी अलग है। इसलिए आत्मा सर्वव्यापी का मतलब यही है कि हर चीज़ ही आत्मा है। ये हमारे ऋषि मुनि कहना चाहते हैं, हर चीज़ ही आत्मा है। आत्मा का कहीं अभाव नहीं है और आत्मा को कहीं आना जाना नहीं है। हाँ, तो तभी सर्वव्यापकता उसके सिद्ध होगी, अन्यथा सिद्ध नहीं होगी। अगर हम कहेंगे ओ ये तो जो है पदार्थ है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये तो पदार्थ है, आत्मा यहाँ कहाँ रहेगा? हाँ, तो फिर वे गलतफहमी में है। फिर आप उस परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते सर्वव्यापी, और उसकी अनंतता सिद्ध नहीं कर सकते। वो परमात्मा फिर वहाँ अंत हो जाएगा जहाँ हमारे लोटे महाराज शुरू हो जाएंगे। वो अंत कर जाएगा फिर। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पूरे अस्तित्व में जो कि आत्मा के दायरे से बाहर हो और जो आत्मा न हो। अब उसके अलग अलग स्तर हैं अभिव्यक्ति के, उस अभिव्यक्ति के हिसाब से ही उसमें आत्मा को जोड़ करके इस तरह से उपसर्ग लगा करके और उसको बता दिया गया है कि ये आत्मा, ये आत्मा है। मन से संबंधित होकर के कहा गया मनोआत्मा, हाँ, प्रज्ञा से संबंधित करके कहा गया प्रज्ञात्मा, विज्ञान से संबंधित होकर कहा गया विज्ञात्मा, तो ज्ञान से संबंधित होकर के ज्ञात्मा, देह से शरीर होकर के देहात्मा। हाँ, तो इसी तरह से कहा गया है। भूत से संबंधित होकर भूतात्मा, प्रेत से संबंधित होकर प्रेतात्मा। तो सब चीज़ में इसीलिए आत्मा को जोड़ दिया गया है। हाँ, ये बताने के लिए कि हर चीज़ आत्मा है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आत्मा नहीं है। तो उसी तरह से सूक्ष्म आत्मा है, विराट आत्मा है, अंतः आत्मा है, तो हर तरह से है। बहिरात्मा, महाआत्मा। तो अब जब कोई आत्मा कहता है तो एक बहुत जनरल शब्द हो जाता है, सामान्य शब्द है। अब आत्मा में कौन आत्मा, ये प्रश्न उठेगा ना। हाँ, तो एक आत्मा की व्याख्या कैसे हो पाएगी इतनी लंबी चौड़ी? एक आत्मा की, पूरी आत्मा की व्याख्या करने का मतलब हो गया पूरे अस्तित्व को ही आपको व्याख्यायित कर रहा है। इतनी बड़ी पोथी इसलिए बन गई ना जी। हाँ, इसी मतलब इतने बड़े बड़े उपनिषद इसीलिए इतने बन गए, क्योंकि कई स्तर पर उन लोगों ने व्याख्यायित किया हुआ है। प्राण आत्मा का जिक्र है, प्राण आत्मा का। तो प्राण मतलब आत्मा की प्राण के रूप में अभिव्यक्ति जो है प्राण आत्मा हो गया। तो प्राण का मतलब हो गया कि ऊर्जा से संबंधित। तो उसको भी ऊर्जा को आत्मा माना गया है, प्राण आत्मा उसको कहा गया है। क्लियर हुआ जी? हाँ, समझिए। हाँ, समझिए। हाँ, तो जिस स्तर की अभिव्यक्तियां हैं उस स्तर की आत्मा का नामकरण किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आत्मा का मतलब खाली वही होता है कि तो मर गया तो ही आत्मा निकल गई, और जो बच गया वो क्या, वो आत्मा नहीं है, वो भी आत्मा है। जो निकल गया वो सूक्ष्म आत्मा है, जो बच गया वो देह आत्मा है।
समझ रहे हो? लेकिन एक ही आत्मा को लोग, अधिकांश लोग यही समझते हैं कि एक ही मतलब शरीर होता है, निकल गया। जो बच गया वो देह आत्मा है। ये नहीं है कि ये आत्मा नहीं रह गया, इसको शरीर कह देते हैं कि ये शरीर बच गया इस भाषा में। हाँ, लेकिन ये भी है काय आत्मा। हाँ, अभी जो बचा हुआ है, इस बचे हुए को भी जो है हम आत्मा के संदर्भ में देख सकते हैं। इस बचे हुए से भी जो है हम शरीर फिर बना सकते हैं, फिर इसको विकसित कर सकते हैं, फिर ये जीवित हो सकता है। तो पेड़ की डाली काटते हैं, नहीं लग जाती है, उसको तो काट दिए ना, उस आत्मा से उसको वंचित कर दिया कि नहीं, उसको काट दिए और फिर लगा दिया, फिर वो लग गया। इसका मतलब वो आत्मा जो है कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई। हम लोग को शरीर से एक कोशिका निकाल करके उसको विकसित कर सकते हैं ना, वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है ना। और पुराने ज़माने में भी बताया गया है कि घड़ा में जो है क्लोनिंग करके, हाँ, और जो है उसको बढ़ा करके और जो है बच्चे पैदा किया गया। जो कौरवों का वंश का जो आता है ना, ये 100 बच्चे पैदा किए, तो वो इसी तरह का था ना, क्लोनिंग करके। तो क्लोनिंग की तकनीक तो महाभारत के काल में सिद्ध हो जा रही है इसी से ही। उनको एक कॉन्सेप्ट तो था ही, अब हकीकत में हुआ था या नहीं था तो हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन उनके पास सिद्धांत तो था, क्योंकि वो सिद्धांत उन लोगों ने ऐसे दिखाया है और आज भी वो सिद्ध हो रहा है। तो जो मर गया व्यक्ति, उसका सूक्ष्म आत्मा तो निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी सूक्ष्म आत्मा किसका निकल गया? पूरे शरीर का। लेकिन एक एक कोशिका की सूक्ष्म आत्मा नहीं निकली है। यहाँ पर इस बात को समझ लेना अच्छा से। हम लोग का शरीर में जितनी कोशिकाएं थी सब थोड़ी मर गई, नहीं मर गया। ये पूरा जो शरीर था, इसका एक जो है, ये सारे लोग उसमें योगदान किए थे। एक एक कोशिका ने योगदान किया था उसमें, और योगदान करके एक जो है एक ऊर्जा बनी थी, एक योगदान करके एक आत्मा बनी थी। वह आत्मा निकल गई, यानी वह ऊर्जा निकल गई, वह प्राण निकल गया। कहते हैं ना प्राण निकल गया। एक तो यह भी कहते हैं कि आत्मा निकल गई, एक ये भी कहते हैं कि प्राण निकल गया। तो प्राण मतलब प्राण आत्मा निकल गया। तो प्राण आत्मा किसका? एक एक कोशिका का नहीं, एक एक कोशिका ने योगदान करके जो प्राण बनाया था। एक एक कोशिका का प्राण, छोटा छोटा प्राण निकल करके, और एक जो है सामूहिक एक जो है प्राण बना था, जो कि पूरे उस शरीर को चलाने में समर्थ था। वह प्राण आत्मा वह निकल गया, वह जीवात्मा निकल गया, वह सूक्ष्म शरीर निकल गया। लेकिन एक एक कोशिका उसके निकल जाने के बाद जो बची रह गई कोशिकाएं, तो उसमें जो प्राणात्मा है वो तो है अभी, वो खत्म नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? यानी इस मरे हुए शरीर को फिर से उतनी एनर्जी देके फिर जिंदा किया जा सकता है। जो शरीर मर चुका है उसको पुनः जिंदा किया जा सकता है, उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी निकली है उसको दे करके। और बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें भी शोध करने में लगे होंगे। अब कुछ ने किया भी है, हालांकि अभी तक ऐसे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ अर्थ में तो मतलब विद्युत प्रवाहित करके कुछ जैसे झटका दे देना, इस तरह का करना, ये देखा गया है कि उतने विद्युत प्रवाहित किया गया तो कुछ झटका शरीर दे रहा था। समझ रहे हो? इसका मतलब प्राण प्रवाहित हो रहा था उसमें। अब एग्जैक्टली कितना प्राण चाहिए उसको सटीक, जो कि फिर उतने उसी तरह से वो वापस हो जाए, उसकी बात होती है। तो इसमें एक एक कोशिका जो है, सबके अपने अपने प्राण हैं, सबकी अपनी अपनी आत्मा है। हाँ, हर कोशिका की अपनी प्राण आत्मा है, तो वो नहीं मर गया, वो अभी है। हाँ, तो ये शरीर जो भी विद्यमान है, तो ये शरीर आत्मा है, काय आत्मा है। जो इसके सूक्ष्म आत्मा थी वो ठीक है, वो निकल गई। हाँ, जो उसको योगदान करके, माने समझ लो कि एक ने चंदा दिया था, समझे? चंदा दिया था तो चंदा जो है वो निकल गया। हाँ, जो चंदा लगाएगा था, योगदान किया था। लेकिन अभी तो वे सब हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन सबको एक साथ जो चलाने के लिए, कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबका टैक्स कलेक्शन होता है ना, तब चलता है। अब जब ये सरकार ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? हर जिला विखंडित होकर के अलग अलग देश बन जाएगा। ऐसे ही नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं? हर छोटा राज्य बन जाएगा, वो वही कहेगा हम ही देश हैं। तो उस तरह की स्थिति हो जाएगी, तो पूरा का पूरा नहीं संचालित हो पाएगा।
पूरा का पूरा संचालित होकर उनको एकजुट रखने के लिए, उनका समन्वय बनाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वह ऊर्जा अगर पुनः दी जाएगी तो पुनः से स्थापित हो सकता है। हाँ, दे रहा था मोबाइल में, एक आदमी गया डॉक्टर के यहाँ, मतलब बीमार था, वो डॉक्टर उसे मतलब मृत घोषित कर दिया, मतलब खुद भर्ती था फिर मृत घोषित कर दिया। घर वाले गाड़ी पर ले जा रहे थे और कुछ दूर के बाद जो एक ब्रेकर पड़ा, अब ब्रेकर ऐसा मतलब उछाल मारा ना, फिर उसमें शरीर में हलचल हो गया ब्रेकर के उछलने से गाड़ी में। फिर दोबारा ले गए सब डॉक्टर के यहाँ, तो इलाज हुआ, फिर ठीक हो गया वो। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन सब घर ले जा रहे थे गाड़ी से, वो ब्रेकर पड़ा बीच में, या बहुत बड़ा ब्रेकर था, वो ऐसा मतलब ब्रेकर से मतलब उसका शरीर हिला ना कि मतलब फिर हलचल पूरा शरीर में हो गया, इलाज होने लगा हाथ हो। हाँ, तो फिर असल में हृदय में भी पंप किया जाता है ना, वहाँ कम पंप करते हैं ना, तो एक तरह से उसको यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पंप मिल गया करने का। हाँ, और जो उसका हृदय जो अभी मृत हो गया था हृदय, हाँ, उसको पुनः ताकत मिल गई, क्योंकि अभी माइंड नहीं मरा था उसका। तो शरीर की मृत्यु एक क्षण की घटना नहीं है, शरीर तिल तिल करके मरता है। हाँ, हृदय मरेगा, गुर्दा मरेगा, माइंड मरेगा। अमूमन डॉक्टर जो है कि ब्रेन डेथ को डेथ कह रहे हैं आजकल, लेकिन तिल तिल करके मरता है शरीर। मरने के बाद भी जैसे नाखून बढ़ते रहते हैं, हाँ, और कोशिकाएं भी बाकी, इसीलिए तो मरने के बाद भी आँख का ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम लोग की आँख को निकाल करके दूसरे की आँख में लगा दिया जाता है, इसका मतलब आँख नहीं मरी थी, आँख, इसका मतलब आँख अभी काम कर रहा था ना शरीर के मर जाने के बाद भी। हाँ, उसी तरह से गुर्दा भी निकाला जा सकता है। तो कई शरीर के बहुत सारे अंग जो है सब रहते हैं, जिंदा रहते हैं, वो अपने प्राण शक्ति से चला रहे होते हैं अपने अंगों को। फिर वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, तो कुछ कोशिकाएं मर रही होगी, कुछ जीवित होगी, तो वो कोशिका अपना काम चला रही होती है। कहने का मतलब है कि ये प्राण शक्ति जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर छोटे छोटे चीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई ऐसा नहीं है कि एक निकल गया तो बाकी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, एक साथ ऐसा नहीं होता। और उसमें हो सकता है डीएनए बहुत समय तक बचा रह जाएगा। डीएनए की मृत्यु आसानी से नहीं होती है, डीएनए इतना आसानी से नहीं टूटता है, बहुत समय तक रह जाता है। तो उससे भी फिर से डीएनए को निकाल करके फिर से हम विकसित कर सकते हैं। हाँ, और डीएनए भी टूट गया तो फिर वो जिससे बना हुआ था, हाँ, न्यूक्लियोसाइड से वो भी बने रहते हैं, तो उससे उसको फिर जोड़ करके फिर बनाया जा सकता है। और उसको जोड़ने में जो ऊर्जा लगती होगी उतनी ऊर्जा आपको देना पड़ेगा, जो वातावरण चाहिए होगा वो वातावरण देना पड़ेगा, तब तो होगा। तो इस तरह से कभी भी आत्मा का कहीं अभाव नहीं रहता है, कभी अभाव नहीं रहता है। अलग अलग स्तर की उसकी अभिव्यक्ति का अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि भाई आत्मा निकल गई शरीर से तो शरीर कैसे काम कर रहा था, कैसे ये सब जिंदा थे, कुछ लोग पूछते हैं इस तरह के प्रश्न। हाँ, हमारे पास बहुत लोग आते हैं ऐसे पूछते हैं कि वो जो है ये निकल गया तो आँख कैसे जिंदा थी जब आत्मा निकल गई तो। अरे आत्मा जो पूरा एक जनरल का आत्मा निकला, एक एक अंग का आत्मा नहीं निकली है ना, एक एक कोशिका की भी आत्मा होती है, हर चीज़ की आत्मा तो पूरा का पूरा एकदम वो सर्वव्यापी है। तो उसके एक अलग स्तर की, शरीर के स्तर की आत्मा निकल गई, लेकिन अंग के स्तर की आत्मा भी नहीं निकली है। अंग के स्तर के बाद जो है कोशिका के स्तर की आत्मा होगी, कोशिका के बाद जो है क्रोमोसोम के स्तर पर, गुणसूत्र के स्तर पर आत्मा होगी, उसके बाद डीएनए के स्तर पर आत्मा होगी। आत्मा तो हर स्तर पर होगी। आप किस स्तर की आत्मा का निकलना मान रहे हैं वो बात अपनी जगह पर है।